हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी। तो आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित के एक क्वेश्चन को करेंगे जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर उत्पत्ति डालेंगे, और जब यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो इसकी हम विलोमता से मतलब मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब हम इसे मान लिए कि परिमेय संख्या, अर्थात जो भी परिमेय संख्या होती है, अर्थात जो भी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, P/Q, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। तथा Q डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर Q यहाँ 0 हो जाए इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग, इधर हो जाएगा P/Q का वर्ग। यहाँ √2 है और उसका वर्ग भी है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ P²/Q² हो जाएगा। जब इसका हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा 2Q² = P²। तो आपको साधारण शब्दों में क्या लिख देना है, जो ये 2 है लिख दो, P² को विभाजित करता है, एक परिमेय होती है। विभाजित करता है। जब इसके वर्ग को विभाजित कर रहा है तो इसके आधार को भी विभाजित करेगा, तो लिख दो 2P को भी विभाजित करेगा। अब आपको लोगों को करना क्या है, अब यहाँ पर माना, फिर से पुनः मान लेते हैं, यहाँ जो P² है इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2, और इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। पुनः P = 2a, तो P का मान यहाँ पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा 2Q² = 2a का स्क्वायर। तो यहाँ 2Q² = 4a का स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा Q² = 2a²। अब देखो ये यहाँ 2 है, यहाँ Q² है, तो इसी प्रकार इसको भी लिख देते हैं, 2Q² को विभाजित करता है, फिर ये Q को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब इसके निष्कर्ष मतलब क्या निकलता है इसको लिख देना है बस। तो लिख दो, अतः P और Q, हमने यहाँ पर P और Q का लिया है, तो आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट में। अतः P और Q में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम उभयनिष्ठ, सॉरी उभयनिष्ठ लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, परंतु इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि
एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये नहीं है इसलिए ठीक मान लिया हमने। ये हमें किस कारण प्राप्त किया है? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। लिख दो, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है। इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।